रेट ऑफ ट्रैवल। आज हम बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक और टर्म के बारे में, रेट ऑफ ट्रैवल के बारे में बात करने जा रहे हैं। रेट ऑफ ट्रैवल होता क्या है? द स्पीड ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज की स्पीड बाय विच, के जिस स्पीड से एक मोबाइल फेज ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, हम उसको कहते हैं रेट ऑफ ट्रैवल। ठीक है ना, समझ आ गई? ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक टर्म है। इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं, इसमें ये देखें, ये कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर एक कॉटन लगी हुई है। इस कॉटन के ऊपर ही एसिड वॉश्ड सैंड है। एसिड वॉश्ड सैंड है। एसिड वॉश्ड सैंड के ऊपर स्टेशनरी फेज है। इसी के ऊपर ही एक और एसिड वॉश्ड सैंड की लेयर है। फिर इसी के ऊपर ही वो मिक्सचर है कि जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है। ठीक है ना, और इसी के ऊपर ही वो मोबाइल फेज है जो कि नॉन पोलर है। ठीक है ना, समझ आ गई? ये क्या है? ये मोबाइल फेज है। कौन सी वाली मोबाइल फेज? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है? ये स्टेशनरी फेज है, सिलिका जेल। और ये क्या है? ये एसिड वॉश्ड सैंड। ऐसी सैंड जो आम नहीं है, कि जिसको पहले हमने एसिड से वॉश किया, इसके अंदर सारी की सारी इम्प्योरिटीज जो सी हैं वो एसिड ने ख़त्म कर दी हैं, एसिड वॉश सैंड। और ये भी क्या है? ये भी एक एसिड वॉश्ड सैंड है। ठीक है ना, और ये क्या है? ये मिक्सचर है। जिसके अंदर दो किस्म के कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जांपल दो किस्म के कंपोनेंट हैं, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। ठीक है ना, स्टेशनरी फेज, इस मिक्सचर को अप्लाई करवाने के दो तरीके, एक वेट मेथड है और एक वेट लोडिंग है और एक ड्राई लोडिंग है। हम वेट लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? ये मिक्सचर लेते हैं, सैंपल मिक्सचर। सैंपल मिक्सचर के जिसके अंदर A+B दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और इसी के अंदर ही सैंपल मिक्सचर के अंदर ही हमने मोबाइल फेज डाली, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्सअप किया और मिक्सअप करने के बाद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ये है जी वेट लोडिंग। ठीक है ना, समझ आ गई? ड्राई लोडिंग में हम क्या करते हैं? ड्राई लोडिंग में हम ये करते हैं कि सैंपल मिक्सचर के अंदर सबसे पहले हम वोलेटाइल सॉल्वेंट डालते हैं। वोलेटाइल सॉल्वेंट डालने के बाद उसको इवेपोरेट करवाते हैं। उसको इवेपोरेट करवाने के बाद सिलिका जेल डाल देते हैं जो कि स्टेशनरी फेज है। फिर उसके बाद इसको हम पुट करवा देते हैं इसके अंदर। इसको हम कहते हैं ड्राई लोडिंग। ड्राई लोडिंग मेथड।
ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अब हमें पता है कि ये मोबाइल फेज़ जो सा है, स्टेशनरी फेज़ ने तो अपनी जगह से हिलना नहीं है, तो स्टेशनरी स्टिल ही रहता है। मोबाइल फेज़ ने करना है, इसने ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है। मोबाइल फेज़ ने करना है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने हैं, और इसी को ही हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो, कि मोबाइल फेज़ की स्पीड कितनी है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने की। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज़। मूव करने की सलाहियत कितनी है, मूव करने की सलाहियत कितनी है, यानी कि मूव करने की स्पीड, वही मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, और जब ये मोबाइल फेज़ ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा ना, तो अब क्या होगा, मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स बना देगा यहाँ पर। एक ये कंपोनेंट बना देगा मिक्सचर का, और मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट इधर बना देगा। मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स है ना, ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को जैसे ही मोबाइल फेज़ नीचे की तरफ ट्रैवल हुआ, ठीक है ना, ये मोबाइल फेज़ जोन सा ये नीचे की तरफ मिक्सचर को लेकर ट्रैवल हो गया। ठीक है, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये नीचे चला गया मिक्सचर को लेकर। मिक्सचर भी मैं इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि मिक्सचर भी मोबाइल फेज़ के साथ नीचे गया है, और इस मोबाइल फेज़ ने मिक्सचर को दो कंपोनेंट्स में तकसीम कर दिया। ठीक है ना, समझ आ गई। ये स्पोर्ट वगैरह ये लगा लो लेना, और फिर यहाँ पर हम नीचे बीकर्स रखते हैं। मिक्सचर का ये जो सा नीचे वाला कंपोनेंट है, ये क्या जाहिर कर रहा है कि मेरे अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा है। मिक्सचर का ये कंपोनेंट जो कि लास्ट में है, ये क्या जाहिर कर रहा है कि मेरे अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा है, इसलिए मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नीचे की तरफ आ गया हूँ। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मैं इसलिए नीचे आया हूँ क्योंकि मेरे अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा है। और ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या जाहिर कर रहा है कि मेरे अंदर पोलर खसूसियत ज़्यादा है, इसलिए मोबाइल फेज़ के साथ नीचे नहीं गया, मेरी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ है। इसकी तरह यानी कि मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को हमने उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन की बिना पर के जो वो करते हैं मोबाइल फेज़ के साथ और स्टेशनरी फेज़ के साथ, उसकी बिना पर हमने दोनों कंपोनेंट्स को कॉलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टॉपर को खोलेंगे। जैसे इस स्टॉपर को खोलेंगे तो यहाँ पर नीचे कंपोनेंट ए आ जाएगा, यहाँ पर मिक्सचर का कंपोनेंट ए आ जाएगा, और प्लस इसके साथ ही एक और चीज़ आ जाएगी। इसके साथ जो सा मोबाइल फेस था यार, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल कंपोनेंट ए को ही मोबाइल फेज ए ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लेकर आया ना। ठीक है ना, इसको हम उठाकर इधर रख लेंगे, और मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट को, यानी कि इसको हमने उठाकर इधर रख लिया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कंपोनेंट ए है जो कि नॉन पोलर है, और नॉन पोलर कंपोनेंट को कौन सा मोबाइल फेज लेकर आया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो भी इसके साथ नीचे आ जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरा के पूरा आ जाएगा ना नीचे, हम एक और बीकर रखेंगे यहाँ पर, और अब की बारी हम कंपोनेंट बी को नीचे लेकर आएंगे। अब यहाँ पर कंपोनेंट बी आ गया है कि जो कि टोटली नॉन पोलर है, और टोटली नॉन पोलर कह रहा हूँ, टोटली पोलर है। ये क्या है, ये पोलर है, इसलिए इसके साथ मोबाइल फेज यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके साथ होगा ही नहीं ज़रा सा भी। ये कंपोनेंट बी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेला आ गया। इस तरीके से हमने दोनों के दोनों कंपोनेंट्स को उनकी अपनी अपनी अट्रैक्शन की बिना पर, कि जो कंपोनेंट पोलर होगा उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी, इसलिए वो स्टिल ऊपर ही रहेगा। उसकी मूवमेंट एब्जॉर्ब कर लिया किसने, स्टेशनरी फेज ने, ऊपर ही रोक लिया, नीचे नहीं जाने दिया। और मोबाइल फेज का ये जो सा सेकंड वाला कंपोनेंट है, मिक्सचर का सेकंड वाला जो सा कंपोनेंट है, ये क्यों नीचे आया, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज से ज़्यादा थी, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा था। इसने किया मिक्सचर के उस कंपोनेंट को जो कि इसके साथ मैच कर रही थी, जिसकी पोलैरिटी, उसको नीचे ले आया मोबाइल फेज कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसलिए ये नॉन पोलर है, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ नीचे ट्रैवल हो गया। ये पोलर कंपोनेंट है मिक्सचर का, तो इसलिए पोलर सब्सटेंस के साथ ही ऊपर की तरफ फिक्स हो गया, इसकी मूवमेंट नीचे नहीं गई। इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो, कि मोबाइल फेज का ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करना और मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देना। रेट ऑफ फ्लो, मोबाइल फेज कितनी स्पीड से नीचे की तरफ ट्रैवल हुआ है और उसने कितने वक्त में मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट किया।
द स्पीड ऑफ मोबाइल फेज बाय विच द मोबाइल फेज मूव थ्रू द कॉलम, मोबाइल फेज ने कॉलम के थ्रू मूव किया है ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वही लिखा है कि द स्पीड ऑफ मोबाइल फेज, कि मोबाइल फेज की स्पीड कितनी है, बाय विच द मोबाइल फेज मूव थ्रू द कॉलम, मोबाइल फेज कॉलम के ज़रिए मूव कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कितनी स्पीड से मोबाइल फेज टॉप टू बॉटम कॉलम के अंदर मूव कर रहा है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रैवल। रेट ऑफ ट्रैवल जो सा होता है ये इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू वी टी, वी क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज हो जाएगी, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, एस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोबाइल फेज थ्रू द कॉलम ओवर, ठीक है ना, कितने टाइम में उसने ट्रैवल किया वो टाइम नीचे आ जाएगा। ये इससे इस फार्मूले के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के ज़रिए हम रेट ऑफ ट्रैवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट ऑफ ट्रैवल की ही, यानी कि यही फार्मूले को मैंने नीचे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ ट्रैवल इज़ आल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये वही है, वही जो सा ऊपर फार्मूला है ना, बिल्कुल सेम नीचे ही है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस मोबाइल फेज ने कॉलम के अंदर ट्रैवल किया है ऊपर से नीचे की तरफ, वो डिस्टेंस आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा कि ऊपर से नीचे की तरफ मोबाइल फेज ने कितना वक्त लिया है ट्रैवल करने में, वो आ जाएगा। ये है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, यही है, मैं यहाँ पर लिख कर भी बता देता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज, जो सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज ने डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मोबाइल फेज ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मोबाइल फेज इन कॉलम, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया है उसने ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल होने में, ठीक है ना, यानी कि लेंथ ऑफ कॉलम, साफ सीधी सी बात है, यानी कि लेंथ कितनी है कॉलम की, और टाइम नीचे आ जाएगा, यानी कि इसी फार्मूले को हमने नीचे बस लिख दिया, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो रेट ऑफ फ्लो की, तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।